दोस्तों मायावती ने 2027 यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और बसपा में अब घर वापसी अभियान की एक तैयारी हो रही है। इसमें 3 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अब बसपा की कोशिश ये है कि जो नेता पार्टी के अब भाजपा में चले गए हैं या बाकी पार्टियों में चले गए हैं उनको वापस लाने की जो तैयारी है वो शुरू हो रही है। पूरी खबर क्या है समझेंगे, हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, मायावती अब 2027 चुनाव की तैयारियों में और घर वापसी अभियान की एक बात कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि मायावती ने देखिए बीते दिनों से लगातार वो मीटिंग कर रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही ना करें और जो भाईचारा कमेटियां हैं, बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी ताकत है भाईचारा कमेटियां, उनको फिर से एक्टिव किया जाए। और इसके साथ साथ मायावती ने ये भी कहा है कि वो तमाम नेता जो इन 15 सालों में 20 सालों में बसपा से अलग हुए हैं, 2007 में बसपा की सरकार थी, 2012 तक सरकार रही और उसके बाद आपने देखा है कि लंबी फहरिस्त है जो नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर गए हैं। आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, वो भी बसपा में रहे हैं। आज की तारीख में स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अवधेश पासी जो समाजवादी पार्टी में हैं, राम अचल राजभर हैं, लालजी वर्मा हैं, ये तमाम नेता वो हैं जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ कर गए हैं, बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए हैं। तो मायावती की कोशिश ये है कि इनमें से तमाम नेताओं को बसपा में वापस लाया जाए। जैसे अभी आपने देखा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए। इन नेताओं को बसपा में वापस लाया जाए और बसपा का जनाधार मजबूत किया जाए। दूसरा, एक जिम्मेदारी मायावती ने तय की है। मायावती ने ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी है, क्षत्रिय समाज की जिम्मेदारी उमाशंकर सिंह को दी है और पिछड़े समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी विश्वनाथ पाल को सौंपी है जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ताकि इन नेताओं को ये काम दिया गया है कि आप अपने अपने समाज के बीच में काम करें और उस समाज को बसपा से जोड़ें। आकाश आनंद युवाओं के बीच में जा रहे हैं, तो बसपा उत्तर प्रदेश में कमबैक करना चाहती है। अगर आप देखिए 2012 के बाद से मायावती धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रसातल पर जा चुकी हैं। आज की तारीख में लोकसभा में मायावती की पार्टी शून्य हो चुकी है, राज्यसभा में शून्य हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ 1 विधायक है। बाकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सब चीज़ों की। तो बसपा का जो वोट बैंक उत्तर प्रदेश में था वो कमज़ोर हुआ है, बसपा के जो नेता थे वो कमज़ोर हुए हैं और कहीं ना कहीं बसपा का जो लोगों के बीच में बसपा की मौजूदगी थी वो भी कम हो रही है। इसको मैं बिल्कुल साधारण उदाहरण से आपको बताऊंगा। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में चली जाइए, किसी भी ज़िले में आपको वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर होल्डिंग नज़र आएंगे, समाजवादी पार्टी के नज़र आएंगे, कांग्रेस के नज़र आएंगे, चंद्रशेखर के नज़र आएंगे, लेकिन आपको बसपा के पोस्टर, बसपा की होल्डिंग बहुत कम नज़र आती हैं, नहीं दिखती हैं। तो मायावती को ये लगने लगा है कि बसपा को अगर कमबैक करना है तो पुराने नेताओं को अपने साथ वापस लाना पड़ेगा। दूसरा, एक खबर जिसकी बड़ी चर्चा चल रही है वो है कांग्रेस के साथ गठबंधन की उत्तर प्रदेश में। आप ये जानती हैं कि अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चल रहा है, इंडिया अलायंस चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुले गले से मायावती की तारीफ कर रहे हैं, मायावती के शासन की तारीफ कर रहे हैं। अभी बीते दिनों चंद्रशेखर ने भी मायावती के शासन की तारीफ की है। तो राजनीति में आप जानती हैं कि सारे रास्ते खुले रखे जाते हैं, सारे विकल्प खोल कर रखे जाते हैं। कहीं कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम इनके साथ हम नहीं जा सकते, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी शत्रु नहीं है और कोई स्थायी मित्र नहीं है। यहाँ किसी का भी गठबंधन किसी के साथ भी हो सकता है और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि मायावती बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करने जा रही हैं, जिसकी शुरुआत ये घर वापसी अभियान से होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए 2027 चुनाव की तैयारियां ही और इसीलिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो नेता जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं उनको भी वापस लाया जा सके, ताकि पार्टी की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा मजबूत बनाई जा सके। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100। शुक्रिया।